हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। आपनी योजना द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई प्रतिदिन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की आपूर्ति के लिए आपनी योजना में अग्रिम व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। बढ़ती गर्मी में आपनी योजना द्वारा प्रतिदिन 2 वक्त 5 करोड़ लीटर पेयजल की सप्लाई दी जा रही है। शहरी क्षेत्र में 6 टंकियों से मीठे पेयजल की सप्लाई दी जा रही है तथा कस्बे की कच्ची बस्तियों में जहां मीठे पेयजल की सप्लाई नहीं है वहां 75 ट्यूबवेल से सप्लाई आपूर्ति की जा रही है। आपनी योजना के अधिशासी अभियंता गोविंद प्रसाद ने बताया कि आपनी योजना 1995 में शुरू किया गया था। उस वक्त शहर में कुल 20 वार्ड थे और जनसंख्या 65,000 थी। आज शहर में वार्ड 55 और जनसंख्या वृद्धि होकर लगभग 1.25 लाख हो चुकी है। ऐसे में व्यवस्था पुराने हिसाब से चल रही है, फिर भी विभाग द्वारा संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने और जनता को पर्याप्त पेयजल मिले इसके लिए कार्य किया जा रहा है। हाल ही में सरकार की नई पेयजल योजना का कार्य RUIDP का नया प्रोजेक्ट पर कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत जिन वार्डों में लाइन नहीं है वहां लाइनें डालने का कार्य किया जा रहा है तथा पेयजल चोरी व लीकेज रोकने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण अंचल में 110 गांव व 22 ढाणी में अपनी योजना का मीठा पेयजल प्रतिदिन 1 करोड़ 80 लाख लीटर सप्लाई दिया जा रहा है तथा जिन गांव में अपनी योजना की सप्लाई नहीं है ऐसे गांव में 80 ट्यूबवेल संचालित है जिसमें 1 करोड़ लीटर पानी सप्लाई दिया जा रहा है। विभाग को जहां भी लीकेज होने की सूचना मिलती है उसे तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। इसके लिए रेंट काटेड कर रखा है। नहरबंदी 21 मार्च से 20 मई तक। 21 मार्च से 20 मई तक नहरबंदी चल रही है, जिससे 1 माह आंशिक बंदी रहेगी और 1 माह पूर्ण बंदी रहेगी। इसके लिए आंशिक बंदी में 2 वक्त सप्लाई जारी है तथा पूर्ण नहरबंदी के दौरान 1 दिन छोड़कर सप्लाई दी जाएगी। ऐसे में आम उपभोक्ता को अग्रिम सूचना दी जाएगी ताकि वह पानी का स्टॉक रखे और व्यर्थ न बहाए। शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 168 लीटर पेयजल। शहरी क्षेत्र की 1.25 लाख 25 लाख की जनसंख्या पर आपनी योजना द्वारा 2 करोड़ 10 लाख लीटर पानी सप्लाई दिया जा रहा है, जिससे प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 168 लीटर पानी दिया जा रहा है। शहरी सोर्स में 6 टंकी जिसमें 3 टंकी की क्षमता प्रति टंकी 15 लाख लीटर, 1 टंकी 5 लाख लीटर व 2 टंकी 50 लाख लीटर की क्षमता है। वहीं 2 जोन में बूस्टर से सप्लाई तथा कच्ची बस्तियों में 75 ट्यूबवेल से निरंतर सप्लाई दी जा रही है। एक चुनौती किस तरह जलदाय विभाग गर्मी को देखते हुए कार्य कर? जलदाय विभाग गर्मी को देखते हुए पूरे से तैयारी कर रखी है। शहरी क्षेत्र के अंदर 6 वर्चसार 6 उच्च जलाशय से मीठे पानी की सप्लाई की जाती है। वो लगभग 1 करोड़ लीटर पानी पर डे दे रहे हैं। मीठे पानी से वंचित स्थानों के अंदर विभिन्न 55 वार्डों में हमारे लगभग 83 वर्तमान में डायरेक्ट बुशिंग से ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं। उन क्षेत्र में वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। जिन क्षेत्र में गर्मी के कारण उस जोन में जो सप्लाई की समस्या आ रही है वहाँ पे विभाग ने टैंकर की व्यवस्था कर रखी है। जहाँ जहाँ डिमांड आती है वहाँ टैंकर भेज देते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की समस्या को लेकर किस तरह का? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वर्तमान में नहरबंदी का दौर चल रहा है। 21 मार्च से 20 मई तक चलेगा। उसमें 1 महीने की तो पूर्ण नहरबंदी रहेगी, एक महीने की आंशिक नहरबंदी रहेगी। तो अभी वर्तमान में आंशिक नहरबंदी चल रही है जो 19 अप्रैल तक चलेगी। अभी वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। आपनी योजना नहरबंदी के कारण सिर्फ आपनी योजना गाँव के टैलेंट गाँव में थोड़ी समस्या आएगी, उसके लिए विभाग ने टैंकरों की व्यवस्था कर रखी। आवश्यक अनुसार वहाँ टैंकर डला दिए जाएंगे। गर्मी का मौसम जलदाय विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। हाँ, ये तो सही है, जलदाय विभाग चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन विभाग पूरे राजस्थान में अपने स्तर पर पहले से ही इन चुनौतियों का तैयारी कर लेते हैं और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग हर तरीके से तैयार है। मोटर की व्यवस्था कर रखी है, टैंकर की व्यवस्था कर रखी है, अन्य सामान की व्यवस्था कर रखी है, आवश्यक जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो कर रखे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुंड में गिरने से विवाहिता की मौत। सूरज वर्मा, सरदार शहर। वार्ड नंबर 6 में एक विवाहिता की कुंड में गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 निवासी गीता देवी 43 पत्नी विनोद कुमार प्रजापत अपने घर में बने कुंड से दोपहर में पानी निकाल रही थी, जिसका पांव फिसलने से कुंड में गिर गई। उस वक्त घर में कोई नहीं थे। परिवारजन पास में ही हवन कार्यक्रम में गए हुए थे। महिला का पुत्र रामगोपाल जब घर में आया तो मां के नहीं होने पर उसने कुंड में झांक कर देखा तो मां पानी में डूबी हुई थी।
पुत्र ने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और महिला को कुंड से निकालकर राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी। ये आज क्या मामला दर्ज हुआ है सर? ये एक गीता देवी पत्नी विनोद कुमार प्रजापति वार्ड नंबर 6 की रहने वाली है, जो अपने घर में ही घरेलू काम करते वक्त पैर फिसल कर कुंड में गिर जाने से पानी में डूबकर मृत्यु हुई है, जिसकी मर्ग दर्ज हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। वर्तमान में पोस्टमार्टम करवाया जाकर डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई है। मर्ग उसके पीर पक्ष से रतनगढ़ से दर्ज करवाने वाले ने मर्ग दर्ज करवाई। मितासर गांव के कीचड़ में मिली नवजात बच्ची मामले में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। सूरज वर्मा, सरदार शहर। तहसील के गांव मितासर में कीचड़ में मिली नवजात बच्ची के मामले में पुलिस ने मंगलवार को नवजात बच्ची की नाबालिग मां के साथ दुष्कर्म करने वाले 28 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोमवार शाम को नवजात बच्ची को कीचड़ में फेंकने वाली नाबालिग मां को भी पुलिस ने निरुद्ध कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद चूरू एसपी दिगंत आनंद के निर्देशों पर थाना अधिकारी बलराज सिंह मान ने एसआई मानकलाल डूडी, कांस्टेबल अनिल सैनी और महिला कांस्टेबल ममता की एक टीम तैयार की। 7 अप्रैल से ही एसआई मानकलाल डूडी अपनी टीम के साथ मितासर गांव पहुंचे और मामले की गहनता से जांच शुरू की। 2 दिन तो निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ठान लिया कि इस मामले का पूरा खुलासा करना है और आखिरकार यह पता लग पाया कि इस नवजात बच्ची को किसके द्वारा फेंका। एसआई ने बताया कि नाबालिग से पूछताछ में यह सामने आया कि घटना से करीबन 10 महीने पहले गांव के ही 28 वर्षीय शादीशुदा दुलाराम पुत्र कालूराम मेघवाल ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। गांव में स्थित एक धर्मशाला में युवक नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा और इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। वहीं नाबालिग नासमझ होने के कारण इस नवजात बच्ची को 9 महीने तक अपने पेट में पालती रही और किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया और जब प्रसव पीड़ा हुई तो घर के पीछे बने झोपड़े के पास जाकर इस बच्ची को जन्म दिया और किसी को पता न चले इसलिए बच्ची को कीचड़ में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने नवजात बच्ची की नाबालिग मां को निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया है और दुष्कर्म करने वाले आरोपी दुलाराम पुत्र कालूराम नायक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां पर पुलिस ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। किसान सभा तहसील सम्मेलन संपन्न, जाखड़ अध्यक्ष व सारण को मंत्री चुना। सूरज वर्मा, सरदार शहर। अखिल भारतीय किसान सभा का तहसील स्तरीय सम्मेलन मीना गेस्ट हाउस में तहसील अध्यक्ष भगवानाराम जाखड़, जीवनराम मेघवाल, डूंगरराम बेनीवाल की अध्यक्षता में संगठन का ध्वजारोहण तहसील अध्यक्ष भगवानाराम जाखड़ ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह ने किया। सम्मेलन में पिछले 3 साल की रिपोर्ट मंत्री काशीराम सारण ने प्रस्तुत की एवं व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष जीवनराम मेघवाल ने प्रस्तुत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि किसानों के मुद्दों को लेकर आजादी से पहले से किसान सभा लड़ती आ रही है। प्रदेश और देश की सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में नीति बना रही है, जो कि किसान मजदूर को लूटने का काम कर रही है। देश के किसान ने केंद्र की भाजपा सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई जीती है। राज्य कमेटी सदस्य मोतीराम शर्मा ने बताया कि गांव-गांव में किसानों का संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। देश की सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिला मंत्री उमराव सिंह सारण ने बताया कि बीमा क्लेम की लड़ाई जारी है, जिसमें 2017 से 2022 तक 60,000 किसानों का बकाया बीमा क्लेम कंपनी खा रही है। इसके खिलाफ पूरे जिले में आंदोलन किया जाएगा। सम्मेलन में 51 सदस्य कमेटी का चुनाव किया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष भगवानाराम जाखड़, उपाध्यक्ष पालाराम मेघवाल, डूंगरराम बेनीवाल, हजारी सारण, रामकरण भागू, मंत्री काशीराम सारण, संयुक्त मंत्री उमाराम पौटलिया, रामनारायण सारण, अजित सर, कुमाराम जाखड़, सांवरमल डूडी व कोषाध्यक्ष जीवनराम मेघवाल को चुना गया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री काशीराम सारण, पालाराम मेघवाल ने किया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।